नमस्कार दोस्त। अब टीआरई 4 के तहत जो बीपीएससी टीआरई 4 में बम्पर बहाली लगभग 32-33 हजार जो सीटें आई हैं, उसकी तैयारी के लिए जो है इस बात को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको जो है नए सेगमेंट के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा ए टू जेड जो है करंट अफेयर्स और जीएस का पूरा यहाँ पे जो है पूरे तरीके से हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये काफी चर्चा में रहा है। तो पीएम अजय जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कौन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये जो है जारी किया गया है। कौन सा, पीएम अजय पोर्टल है ना, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको जारी किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इधर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नया नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। इसका नया नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय। 1985 में इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, रखा गया था 1985 में। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उसका नाम मानव संसाधन, उसी का नया नाम बदल के जो है 2019 में क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय पुनः कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री, ये देश के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं अमित शाह जी। कौन है, देश के पहले जो ये नया विभाग बना है, तो देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं, अमित शाह जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो है अब हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन, किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है। ये सामान्य क्वेश्चन है कि किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन, ठीक है, वामन वन पहल शुरू की है। तो बताइए, ये जो है दिल्ली वन विभाग ने किसने शुरू किया, किसने, दिल्ली वन विभाग ने वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है। अब देखिए दिल्ली में है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता जी। दिल्ली के सीएम कौन है, रेखा गुप्ता जी। और वहां पे चूंकि उपराज्यपाल होते हैं, दिल्ली में वाइस गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, तो वो कौन है, श्रीवास्तव। कौन श्रीवास्तव जी है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो वहां पे जो है अभी उप गवर्नर है ना। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल आनंदीबेन, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है ना। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मोहन यादव जी हैं। कौन है, मोहन यादव जी। और यहाँ पे जो है राज्यपाल कौन है, गंगूभाई पटेल। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के, गंगूभाई पटेल यहाँ के जो है क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, महाराष्ट्र के क्या है सीएम, देवेंद्र फडणवीस, सीएम देवेंद्र फडणवीस जी वहां के सीएम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है मई 2026 में 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए, मई 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान के किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गाडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको किसके लिए सम्मानित किया गया है, तो अमेरिका वैमानिक और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन, लिखा है किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गाडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। तो ये चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च होने वाला है, तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है उसके लिए जो है ये दिया गया है ना। तो ये जो है चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 के लिए इसको, इस अवार्ड को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव, कौन सा बदलाव, जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो किसके नेतृत्व पूछा है, तो यह न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावेलकर के नेतृत्व में, किसके, प्रकाश प्रभाकर नावेलकर के नेतृत्व में इसको जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने किसना, क्लियर, कौन सा, क्लियर, इसको क्लियर विकसित किया है। ठीक है, कौन सा, क्लियर, एकदम साफ सुथरा स्पष्ट जो है क्लियर जो है विकसित करने का योजना जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जेएनयू जिसको आप बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू इसका नाम है। ठीक है, तो ये क्लियर नामक योजना जो है इमेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। अगले पे हम लोग आएंगे कि कौन सा कथन पे विचार करना है। कथन नंबर जो है शुरू करते हैं 1 से। तो शतरंज में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर WIM का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर, बिल्कुल सही बात है, स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीता हुआ है। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक, सुमित अंतिल पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना है कि सुमित अंतिल जो है वो किससे संबंधित है, तो वो भाला फेंक से संबंधित है। किससे, भाला फेंक से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में, बिल्कुल सही बात है,
तीनों कथन सही है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन इसके क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने जा रहा है। ठीक है, आइए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर का, आइए, थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर बरहमा अपने नाम, थॉमस कप कौन जीता है, कई बार क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। फ्रांस को हराया है, किसने हराया है, तो फ्रांस को हराया है चाइना ने। किसने हराया है, चाइना ने। चाइना ने हराकर थॉमस कप जीत लिया है। याद रखिएगा, फ्रांस को हराकर चाइना ने थॉमस कप को क्या किया है, जीत लिया है। तो फ्रांस को हरा के कौन जीता है, चाइना ने जीता है। आइए अगला क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की यात्रा पे भी थे, बताइए पहला कैरेबियाई देश कौन बना है, तो त्रिनिदाद और टोबैको। कौन बना है, त्रिनिदाद और टोबैको पहला कैरेबियाई देश है। जैसे जैसे आप देखते होंगे वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज कैरेबियाई देश है, उसी के बगल में ये त्रिनिदाद और टोबैको, त्रिनिदाद और टोबैको उसी के बगल में है। चलिए 23 के बाद आइए 24 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के सत्य कथन का चयन करो, कूट की सहायता से उत्तर दें। पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान जो है शुभेंदु अधिकारी जो है 2026 विधानसभा चुनाव भवानीपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव में हराकर जीते हैं, बिल्कुल सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 164 के 3 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 164 में कहा गया, एकदम सही बात है। 164 के 3 में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, तो 164 संविधान का अनुच्छेद 164 के 3 में बिल्कुल सही बात है। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने शपथ दिलाई है, तो ये 9 मई की डेट गलत है, ये 9 मई नहीं है। ठीक है, ये 9 मई 2026 ये गलत हो गया है, तो कोलकाता ये गलत हो गया है। ठीक है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है ना, याद रखना है। संविधान के शुभेंदु अधिकारी जो है, और ये राज्यपाल भी यहाँ के ये नहीं है, सीवी आनंद बोस जो है यहाँ के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत है, याद रखना है कि 1 2 3 सही है। कौन सा सही है, 1 2 3 है ना। आगे चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए, मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया है। तो आप देखे होंगे उस समय केंद्रीय गृह मंत्री कौन, अमित शाह जी वहां पे थे जो है, वहां पे लद्दाख में, और लद्दाख में ही जो है इन्होंने उद्घाटन इसका किया है। याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष, ठीक है, कौन सा अवशेष, पिपरहवा अवशेष है ना। विनय कुमार सक्सेना वहां के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चूंकि वो केंद्र जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, तो वहां पे जो है अब उपराज्यपाल रहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़, उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 26, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी बताइए, मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी कौन है, आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, डोडोमा, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा शांति का गढ़ कौन बन गया, मिजोरम बन गया, है ना। फिर त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। आगे चलते हैं, मशहूर मशहूर मेटियोरोलिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। शानदार क्वेश्चन है, आप बताइए कि कौन बनी है मशहूर मेटियोरियोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने पहली भारतीय महिला बनी है कुलजीत कौर मरहास, कुलजीत कौर मरहास। ठीक है, इनको जो है पहला इसका प्राप्त हुआ है, जो है फेलो चुनी जाने पहली भारतीय महिला बनी है मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो, है ना। तो कुलजीत कौर मरहास जी को इसका चुना गया है ना। 27 नंबर, आइए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया, बताइए। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया है, तो ये पेश किया गया भोपाल में। कहाँ पेश किया गया है, भोपाल में। याद रखना है, यह भोपाल में जो है पूरी तरीके से पेश किया गया है। कहाँ पेश किया गया है, भोपाल में। याद रखना है आपको, भोपाल में यह जो है पेश किया गया है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल में
उसके बाद भारत का पहला कार्बन सोलर एलिगेटरी कहाँ पेश किया गया? भोपाल में। 29 एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? बताइए किसने किया है? सेबी ने। SEBI कौन? SEBI इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी 1989 में इसकी स्थापना होती 1989 में इसकी स्थापना होती 1992 एक्ट के तहत। ठीक है, 1992 एक्ट में जो है इसका जो है गठन सेबी के बारे में बताया गया है ना। तो सेबी जो है 1989 और एक्ट जो है 1992 है ना। सेबी तुहिन कांता पांडे इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे है ना। तुहिन कांता पांडे इसके वर्तमान में अध्यक्ष है सेबी के। अगला क्वेश्चन बताइए 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करो, प्रूफ की सहायता से सही उत्तर दे। तो फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की गई। बिल्कुल सही बात है। फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की गई। बिल्कुल सही। देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया। बिल्कुल गलत है। पेपरलेस वाला शायद हमको लगता है साउथ का राज्य है। ठीक है, साउथ वाला राज्य है कोई। देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस राज्य असम बन गया, ये तो गलत हो गया। कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। तो कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण, बिल्कुल सही बात है। जब नोएडा में गिग वर्कर्स ने प्रोटेस्ट चलाया था उस समय ये नियम कानून आया था। कहाँ पे ये आया था? आपके जो है कर्नाटका में। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु, बिल्कुल बात है। स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? बेंगलुरु। सब कुछ वहीं पे है। तो 1 2 गलत हो गया, 1 3 4 जिसमें है। 1 3 4 कहाँ है? ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? बताइए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बिल्कुल सही बात है। सेहत दोनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दोनों ने मिलकर, ये नहीं होगा। ठीक है, तो सेहत किसने लॉन्च किया है? 1 और 2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सेहत ऐप जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आपका जो है कृषि किसान मंत्रालय ने, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। बिल्कुल सही बात है। आइए 31 के बाद आइए 32 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तुषार मेहता। कौन है इसके लेखक? तुषार मेहता। और आप इनका नाम सुने होंगे, सुधा मूर्ति, बहुत ही शानदार महिला है। ठीक है, 1 नंबर की सबसे बेस्ट, हिंदुस्तान की जो सबसे बेस्ट महिला है सुधा मूर्ति है। कौन है? सुधा मूर्ति है। भारत में 2 महिलाओं को आप अगर जानना चाहते हैं जो वर्तमान में जिस तरीके से वो सेक्टर में काम कर रही है, पहले नंबर पे है सुधा मूर्ति, दूसरे नंबर पे है डिंपल यादव जी। ठीक है, आप इनको जरूर सुना करिए, इनके बारे में आप जरूर जाना करिए, किस तरीके से इनका जीवन रहा है, किस तरीके से इन्होंने जीवन को संवारा है। ठीक है, पहले नंबर पे है सुधा मूर्ति जी। ये इंफोसिस कंपनी जो है ना, उनकी मालकिन है ये। ठीक है, इंफोसिस कंपनी है ना जो साउथ की। ठीक है, नारायण मूर्ति की ये वाइफ है सुधा मूर्ति जी, बहुत बड़ी कंपनी है इनकी। ठीक है, तो सुधा नारायण मूर्ति की ये क्या है? वाइफ है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है डिंपल यादव जी, जिनको आप देखिए, समझिए और सुनिए। 2 महिलाएं बहुत ही तरीके से, लहजे के साथ आपको जो है देखने और सुनने और समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर तुषार मेहता। इस पुस्तक जो अमित शाह ने लॉन्च किया द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड लॉफुल एंड द ऑफुल, इसके लेखक कौन है? तुषार मेहता जी है ना। तो अब आइए 32 के बाद आते हैं हम लोग। 32 तक का आपका क्वेश्चन हमने आज करा दिया है। अब इसके आगे इसी तरीके की सीरीज चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तैयारी 4 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। हर हाल में आप तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। बाकी जो भी होगा समझ लिया जाएगा। कंपटीशन में हम एक एक चीज आपको यहाँ पे कराने जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं। आप पूरा करंट अफेयर्स की सीरीज को एक बार पूरा देख लीजिए और पूरी तरीके से जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।